तो आज का सेशन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 738 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 है, तो उनका बी का हिस्सा ज्ञात करना है। क्या करना है? बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये देखिए कितना है, ए बी सी। ए का कितना रेशियो है? 2 और रेशियो क्या है? 3:4, राइट। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप इस तरह करके बना सकते हैं। तो ये सभी को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ने के बाद कितना सारी संख्या हो जाता है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो गया? आपके पास 9 आ गया। क्या आ गया? 9 आ गया। अब ये चीज को ध्यान में देना है कि आपके पास टोटल नंबर कितना है, तो 738 नंबर है, और ये जो 9 है इसे क्या कीजिए, आप डिवाइड दे दीजिए, राइट। तो 738 अपॉन 9 को क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, और भाग देने के बाद दीजिए एक कट जाएगा। देखिए तो कट रहा आपके पास कितने बार में? 282 बार में कट रहा है। तो कितना आप आया आपके पास? तो 82 नंबर आया, राइट। और आप ये चीज को देखेंगे कि क्या बोल रहा है, किसका हिस्सा निकालने बोल रहा है, तो बी का हिस्सा निकालने बोल रहा है। किसका हिस्सा निकालने बोला? बी का हिस्सा निकालना। तो बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा कितना देख रहे हैं? 3 है। तो आप क्या कीजिए, 3 इंटू 82 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 246 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये कहाँ पे होगा? तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ हो रहा है, तो जब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको बताए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितना का लाभ हो रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है। और कितने में? तो 10 संतरे में। तो 10 से भाग दे दीजिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ये 0 0 कट जाएगा, बिल्कुल। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30% आपका हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 कारीगरों ए तथा बी को कार्यकुशलता 5:4 के अनुपात में यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है, तब बी उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो ये जो कार्य कुशलता होता है, ये कार्य करने की क्या होता है? क्षमता होता है। कार्य करने की क्या होते हैं? क्षमता होता है। तो हमारा 2 आदमी है काम करने के लिए, ए और बी है। ए किसी काम को, ए कितना काम करता है? 5 काम करता है, और बी कितना काम करता है? 4 काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? ए कितना काम करता है? 5 काम करता है, और बी कितना काम करता है? 4 काम करता है। ये चीज क्लियर है? अब कह रहा है यदि ए एक कार्य को कितने घंटे में करता है, तो 12 घंटों में पूरा कर लेता है। एक काम कितने घंटों में करता है? 12 घंटों में। लेकिन ए कितने काम करता है? 12। ये कितने काम करता है? 5 काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 इंटू अगर 12 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? टोटल आपके पास वर्क आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। और जब गुना करें कितना हो जाएगा? ये टोटल ये वर्क आ गया। ये जो 12 इंटू 5 के, तो ये टोटल वर्क आ गया। और हमें निकालना कितना में है? निकालना कितना में था? तो बोला बी उस, तब बी से कितने समय में पूरा किया जाएगा, बी का निकालना है। तो बी हमारे पास कितना है? 4 है। तो आप कीजिए 5 इंटू 12 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क अब इतना दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिन में काम करता है? 4 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो इसको क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए। ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। 5 इंटू 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? तो 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15 घंटे हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करती है, विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितना प्रतिशत क्या है, कम है। तो जैसे एक क्या है, राजू है और क्या है, रवि, विजय है, क्या है, राजू है और विजय है। अब देखो हम मान लेते हैं बी विजय एक सौ आय उसके पास अर्जित करता है, लेकिन इससे बोला विजय से राजू का कितना 20% अधिक है, तो रुपए में देखा जाए तो 120 हो जाएगा, है कि नहीं, 120 हो जाएगा। अगर इसको क्या कीजिए कितना अधिक कमा रहा है, तो अगर रुपया में देखा जाए तो विजय से राजू क्या कर रहा है, 20 ज्यादा कमा रहा है। क्या कर रहा है, 20 ज्यादा कमा रहा है। अब यहाँ पे हमें निकालना है आय की तुलना में कितना प्रतिशत क्या है, कम है। तो प्रतिशत कम निकालने के लिए क्या होगा, प्रतिशत कमी निकालने के लिए बताए थे कितना का ज्यादा कमा रहा है, तो 20 अपॉन। अब यहाँ पे देखिए किसके किसके, तो यहाँ पे 120, तो 120 से भाग दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए। 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे ये देखेंगे आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। और 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये भी कट जाएगा, देख लीजिए 3 3 जा 3 2 जा 6 और 50 2 जा 100। अब आपके पास कितना आया, 50/3%। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा ये चीज आपका समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या कह रहा है, दो संख्या, मान ले जैसे a प्लस b दो संख्या है, तो यहाँ पे का दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो a प्लस b दोनों का वर्ग है, और जब इसको किया जाए तो उसका कितना योग हो जाता है, 68 है, पहला ये का। फिर उनके बाद उनके अंतर का वर्ग, अब उनके अंतर क्या, तो a माइनस b का अंतर का इसका वर्ग कितना दिया गया है, 36 दिया है। और हमें निकालना क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल निकले, किसका, तो दोनों नंबरों का, तो a और b, a इंटू b निकालना होगा। अब यहाँ पे ये चीज को देखेंगे आप थोड़ा गौर से कि यहाँ पे इसको तुलना कर दीजिए इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, राइट। और इक्वल टू कितना है, 36। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो कितना निकाला गया है, 68 है, तो आप इनकी जगह पे 68 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। और माइनस क्या कीजिए, 2ab लिखिए और 36 दे दीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे 2ab इक्वल टू 36, इस चीज को अगर इधर चेंज करें तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 68। तो ये माइनस यहाँ पे घटा देंगे, माइनस 2ab, इसको घटाएंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 16 टू जा 32 हो जाएगा। तो और a और b इक्वल टू कितना लेना था, आ गया आपके पास 16, यही तो मुझे सोल्व करना था, यही तो a इंटू बी कितना आ गया आपके पास 16, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्याओं को 52 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, तो 44 बचता है। यदि उस संख्याओं को 13 से भाग दिया जाए तो क्या होगा। देखिए काफी इजी है, देख के ही आप आंसर इनका बना सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो करना क्या है, करना ये है आपको कि जिस संख्याओं से भाग देने कहेगा उस संख्याओं से ही आप भाग दे दीजिए, उनके शेषफल से, जिस संख्याओं का देना है भाग और उनकी शेषफल से भाग दे दीजिए।
तो यहाँ पे कितना है 44 भागा कितना दीजिए 13। अब इनको जब हम भाग देते हैं तो क्या होने वाला है देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 39 हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास 5 बच जाता है। तो आपका शेषफल तो निकालने कह रहा था, तो शेषफल कितना हो जाएगा तो शेषफल 5 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं 5:8 के अनुपात में है। यदि दोनों में प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो पहली संख्या का मान क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे कितना है 5 रेशियो कितना है 8 और क्या दिया है रेशियो 3 रेशियो क्या दिया है 4। अब ये दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस कितना हो रहा है देख रहे हैं 4 हो रहा है। इधर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अब एक चीज यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ध्यान देने के दोनों का जो डिफरेंस है ए और ये क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हैं सेम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सेम। तो क्या करना होगा कि यहाँ पे सेम करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे थोड़ा सा क्या करना है कि ये दोनों को क्या कीजिए अंतर कर दीजिए। अंतर कीजिए तो कितना हो जाएगा तो इनका अंतर हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। उसी प्रकार इनका अंतर अगर हम करते हैं कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा था तब इस तरह का परेशानी करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 और 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इनका गुना करते तो क्या हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। और इनका जब हम गुना करते तो 3 3 जा 9 हो जाता है और 4 3 जा 12 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम मिल रहा है। देखिए डिफरेंस करते हैं तो कितना हो जाता है 4 मिल जाता है। अब जो यहाँ पे देखिए कितना नंबर दिया था आपके पास 12 नंबर दिया था। तो आप क्या कीजिए 12 से डिवाइड दे दीजिए कितना में कितना आया है 4 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा 3। अभी तक आपका आंसर नहीं हुआ है लेकिन निकालना क्या है पहली संख्या क्या है। तो इनका पहली संख्या 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू क्या कर देंगे 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों 3:1 का अनुपात है तो इन वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो वृत्त है इस तरह का और इस दोनों वृत्त का क्या होना चाहिए रेडियस होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे चीज देखेंगे वृत्त 1 अगर देखा जाता है उसका परिधियां कितना हो जाता है। तो यहाँ पे निकालने के लिए 2πr1 कर दीजिए, r2 कितना है तो इसका भी 2πr2 कर दीजिए। क्लियर है। अब इनको क्या कीजिए डिवाइड दीजिए इधर भी। तो इनका रेशियो क्या दिया है 3:1। तो यहाँ पे कर दीजिए 3/1। अब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा r1/r2 = 3/1 बचेगा। राइट, अब मुझे यहाँ तक अभी कुछ निकला नहीं है। अब यहाँ पे वृत्तों के क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो होता है πr² 1 हो जाएगा, πr² 2 हो जाएगा, ये होता है। अब = कितना दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा। अब देखिए r कितना आया r1 कितना था तो 3 हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, और इधर r2 का कितना था 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा = कितना हो जाएगा 3 3 जा 9/1। इसका रेशियो में लिख सकते हैं 1, 9:1। इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना कर रहा है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या है बराबर हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये यहाँ पे समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर है। तो यहाँ तो क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों हानि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों हानि हो रहा है। तो लाभ या हानि हो तो वहां पे आपको हम फॉर्मूला बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या बताए थे कि वस्तुओं का अंतर अब बटे बेची गई वस्तुओं, यही बताए थे। तो वस्तुओं का अंतर कितना हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो वस्तुओं का अंतर क्या है तो
तो 3 है। वस्तुओं का अंतर क्या है? 3 है। और बेची गई वस्तुओं मतलब कहे तो विक्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 15 है। और इनटू क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कट जाएगा, देखिए तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये 25 जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 20% होगा। बट ये क्या होगा? 20% हानि होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होगा? हानि हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों।